Okay, check check, कैश कैश। वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहेगा। पहली बात कि पार्ट 3 है अपना। ठीक है, पहले दो पार्ट जो कवर किए थे उसमें क्या किया था कि इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी ये प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एक्स एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, वो कवर किया था। उसके भी पहले जो सबसे पहला पार्ट था उसमें क्या कवर किया था कि रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके साथ साथ जो कोर एक्टिविटीज़ ऑफ रिक्रूटमेंट है वो कवर किया था। तो इफ़ पॉसिबल 4 पार्ट्स में बहुत छोटा चैप्टर होगा। इतना इजी चैप्टर है, आपको 4 से 6 मार्क आराम से, सुकून से, इत्मीनान से मिल जाएंगे। उसके लिए क्या करना है कि चारों जो पार्ट है वो एक साथ देख लेना। मैक्सिमम चारों पार्टों का मिला के 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। उसको भी आप अगर स्पीड में देखते हो तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। परफेक्ट। नाउ अगर ये नोट्स चाहिए तो मुझे आप डीएम कर देना कमेंट में, या मैं आपको वे बता दूंगा किस तरीके से नोट्स लेने हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से नोट्स इन अ वेरी गुड रीडेबल फॉर्मेट ये नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं। परफेक्ट। अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के, विथ अ वेरी एनर्जेटिक मूड, एनर्जेटिक तरीके से ही कवर करेंगे। बहुत छोटा ये पार्ट 3 भी छोटा रहेगा, बट बहुत काम का है। प्लीज़ पे अटमोस्ट अटेंशन। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज इन 3, 2, 1। ठीक है, पहला एक्सटर्नल सी इंटरनल सोर्सेज में क्या था कि आप अपनी ही अंदर, कंपनी के अंदर से ही आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो। सर मतलब आपने प्रमोशन दे दिया कोई एम्प्लॉय को, जहाँ पर वैकेंसी थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीके से इंटरनल सोर्सेज से हो जाता है। अभी सर ये नेसेसरी नहीं है ना भाई हर बार कि आपको इंटरनल से ही आपकी सारी जो एम्प्लॉय की नीड है, जो रिक्रूटमेंट की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करेंगे। मतलब नाम ही जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एंटरप्राइज। बाहर के लोगों को आप बुलाओगे कंपनी में काम करने के लिए। परफेक्ट। पहला टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, प्लीज़ पे एटमोस्ट अटेंशन, एनर्जेटिक तरीके से बैठना सेशन में। पहला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से कैसे आप एम्प्लॉय को बोलोगे कि आप न्यूज़पेपर में या तो टीवी में किसी तरीके से आप एडवर्टाइज दे दोगे। क्या एडवर्टाइज होती है जनरली, किसी ये जॉब है, इतना काम है, इतनी सैलरी देंगे। आप न्यूज़पेपर में, आप कभी न्यूज़पेपर देखते होंगे आजकल, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिख जाती है। उसमें वो लोग लिख देंगे कि कौन से कैंडिडेट चाहिए, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, उसके साथ साथ कितना घंटा काम करना है, कितनी सैलरी आपको देंगे, कहाँ पर ऑफिस सिचुएटेड है, क्या एजुकेशन है, वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में वो लोग प्रिंट करके दे देते हैं। अभी जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं वहाँ पे किसी को चाहिए रहेगा, जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ से वो लोग कांटेक्ट कर पाएंगे। परफेक्ट। न्यूज़पेपर से इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। अभी प्रोवाइड्स वाइड चॉइस। क्योंकि क्यों वाइड चॉइस, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के पास न्यूज़पेपर जाता है, तो आपको चांसेस है कि बहुत सारे अलग अलग ऐसे लोग आएंगे जिनको जॉब चाहिए रहेगी, तो आपके पास एक चॉइस होगी किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। उसका ये बेनिफिट था। और अभी कौन्स का है, कौन मतलब कि उसका डिसएडवांटेज कि फ्लडेड विथ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखी, अभी मैं उसके लिए क्वालिफाई हूँ नहीं हूँ, मैं एक बार अप्लाई तो कर दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, फ्री में ही अप्लाई करना है ना भाई। तो अप्लाई कर दूंगा तो कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, तो कंपनी को पूरा फिल्टरिंग करना पड़ेगा कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। उस तरीके से वो एक तरीके से डीले हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट में डीले हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूजलेस जो आपको एप्लीकेशन आ जाएंगे वो पूरी आपको निकालनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये था। दूसरा था कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब कि जनरली क्या होता है भाई कि जो अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको मैनेजमेंट के लिए कोई चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं। कहाँ पर? आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरीके से आपको कोई फाइनेंस का बंदा चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे कि जहाँ पर सीए होते हैं ज़्यादा, तो वो फाइनेंस में दे आर बिलीव्ड कि वो अच्छे होते हैं। सेम उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में चाहिए तो आप कहाँ पर जाओगे? आईआईटी में। उसी तरीके से कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब क्या है कि फॉर हाईली टेक्निकल मैनेजरियल रोल्स, जहाँ पर एकदम काम की बात चाहिए, बहुत अच्छा इंसान चाहिए। अच्छा इंसान इन द सेंस कि क्वालिफाइड इनफ एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत है। तो क्या करेंगे कि हायरिंग डायरेक्टली, कहाँ से? डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टीट्यूट की, जहाँ पर अभी वो पढ़ाई करके निकले वहाँ से ही आप लोग उसको उठा लोगे। ठीक है। बेनिफिट क्या रहेगा कि भाई वो आपको जो चाहिए, जो जॉब के लिए आप, जो रोल आपको देना है, वही रोल के लिए आपको इंसान मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स। नाउ वाया प्लेसमेंट सेल्स। ठीक है, प्लेसमेंट सेल करके, इन द सेंस एक प्रोसेस होती है प्लेसमेंट सेल की, जहाँ पे आप लोग, आपको प्लेसमेंट जिन लोगों को चाहिए वो कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। नाउ बेनिफिट क्या है भाई इसका कि
पहला इनएक्सपेंसिव है और हायर्स फ्रेश टैलेंट। सर इनएक्सपेंसिव कैसे सर, आईआईएम आईआईटी वाले लोग तो महंगे नहीं होते, मतलब उनको आप सैलरी ज़्यादा नहीं दोगे। इनएक्सपेंसिव इस तरीके से कि भाई अगर आप किस वो सेम रोल के लिए कहीं और से अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान उठाओगे तो आपको ऑफकोर्स उसको फीस देना ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। बट यहाँ से क्या है कि जो आप जो एम्प्लॉय को उठाते इन द सेंस कि आप लोग जिसको जॉब देते हो उसके पास क्या होगा भाई कि उसकी पहली जॉब होगी तो आपको वो चीप लेबर के तरीके से आपको मिल जाएगा और आपका काम भी हाईली टेक्निकल है तो काम भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमसीक्यू आएगा, क्या एमसीक्यू आएगा कि भाई कौन सा ऐसा वे ऑफ रिक्रूटमेंट है जो सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसका आंसर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट ही सेटअप करती है, क्या है कि गुड फॉर सेमी स्किल्ड स्टाफ, ठीक है, जो जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है वो काम में बट सेमी स्किल्ड है, हाँ काम कर लेते हैं। प्रोवाइड्स स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग, गवर्नमेंट उसको सब थोड़ा काउंसलिंग देती है, गवर्नमेंट उसको जो नेसेसरी स्किल्स है वो गवर्नमेंट खुद सिखाती है वैसे एम्प्लॉय को। उसका रीज़न क्या है भाई, गवर्नमेंट सर ऐसा क्यों करती है कि भाई उन लोगों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। सर सेमी स्किल्ड होंगे तो उनको काम आता नहीं होगा, अभी देखो अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वैसे बहुत सारे रीज़न कनेक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि चलो इन लोगों को इतना काम सिखा देते हैं कि भाई एटलीस्ट जॉब करने के लायक हो जाए। तो गवर्नमेंट सेटअप तो करती है, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग भी देती है। बट इसका एक दिक्कत है, कौन क्या है इसका, कि रिकॉर्ड्स आर ऑफन आउटडेटेड। मतलब क्या कि जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो करवाते हैं, जो एजेंसीज ये प्रोसेस करवाती है, उन लोगों के पास एक रिकॉर्ड होता है कि जहाँ पर पूरी एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल है कि भाई ये एम्प्लॉय इतना क्वालिफाई है, इतने टाइम से ये अनएम्प्लॉयड है, ऐसा करके पूरा दिया रहता है। इतना समझ में आया। अभी सर वो आउटडेटेड कैसे हो सकता है, मतलब कि आज मेरे पास अगर एक पूरा रजिस्टर है, पूरी एक फाइल है मेरे पास एम्प्लॉय की, तो उसमें जो डेटा होता है वो कई बार आउटडेटेड रह जाता है। मतलब कि देखो अभी मेरे डेटा में क्या बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय की अभी जॉब नहीं लगी है, बट इन रियल क्या है कि एम्प्लॉय ऑलरेडी एक जगह पर काम कर रहा है, तो वो एक आउटडेटेड हो गया। फिर उसके बाद एजुकेशन भी कई बार आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि मैंने आज अगर पूरा डेटा एंट्री की थी, आज डेटा एंट्री में उसका एजुकेशन अलग लिखा था, फिर अगर 3 साल बाद में वो डेटा यूज़ करने जाऊँगा तो क्या होगा भाई कि उसका एजुकेशन चेंज हो सकता है। वैसे तरीके से उसका जो डेटा होता है किसका, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, किसके पास रहता है वो, कि जो एजेंसी कंडक्ट करवाती है, वो कई बार आउटडेटेड हो जाता है। तो आपको इन रियल परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से अगर जॉब देने तो आपको परफेक्ट एक्यूरेसी थोड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि रिकॉर्ड्स आर आउटडेटेड। फोर्थ, प्लेसमेंट एजेंसी, प्राइवेट फर्म्स हैंडलिंग द कंप्लीट रिक्रूटमेंट जॉब, यूज्ड फॉर सीनियर मैनेजर, कीप्स आइडेंटिटी सीक्रेट बट चार्जेस सस्टेनेबल फीस। अच्छी लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक बार देख लेना साथ साथ में। नाउ प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब क्या है सर, सी प्राइवेट फर्म्स कुछ रहती है उसके पास पूरी जो रिक्रूटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रहेगी। सर प्राइवेट फर्म्स मतलब जो नौकरी देने या लेने का काम करते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि जो एक इंटरमीडियरी की तरीके से काम करते हैं प्राइवेट फर्म्स, जिनका काम ही है जॉब देना। सर वो खुद जॉब देते नहीं देते, कंपनी आएगी ऐसे एजेंसीज के पास कि चलो हमको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और जो एम्प्लॉय भी आएगा कि मुझे जॉब चाहिए, तो ये एजेंसी इन दोनों को मिलाने का काम करती है। इतना समझ में आया। अभी ये प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब क्या है कि एक प्राइवेट फर्म रहती है। सर प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक ही फ़र्क है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट सेटअप करती है और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट फर्म्स रहती है। अभी मेनली किसी को, चलो मेरी कंपनी में अगर एक सीनियर अथॉरिटी की ज़रूरत है, मैनेजर कह लो, कोई भी एक सीनियर डिपार्टमेंट के इंसान की ज़रूरत है, तो मैं प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाऊंगा। क्यों उनके पास जाऊंगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय का डेटा रहता है और आई ट्रस्ट देम रादर देन किसी और के पास जाना और अनट्रस्टेड एम्प्लॉय लाना। उससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि प्राइवेट एजेंसी को बोलूँगा, प्लेसमेंट एजेंसी को बोलूँगा कि सी ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। अभी कीप्स द आइडेंटिटी सीक्रेट, ओके, जब तक पूरी बातचीत फिक्स नहीं हो जाती तब तक कंपनी की आइडेंटिटी और एम्प्लॉय की आइडेंटिटी दोनों को वो हाइड करती है। क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेसी की वजह से। बट ऑफ कोर्स सर अगर इतना काम करती है तो फीस तो चार्ज करेगी, तो बट चार्ज सस्टेनेबल फीस, उतना तो उनका हक बनता है कि इतना काम करवा रहे हैं तो फीस चार्ज करेंगे। नाउ प्लीज़ बी अटेंशन, लास्ट 3 पॉइंट्स है कैजुअल कॉलर्स। आपको जो कई बार कॉल आता है कि सी हमारे यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, ऐसी सैलरी देंगे, उस तरीके के आपको फेक कॉल्स तो नहीं कह सकते, कॉल्स तो ऑथेंटिकेट रहते हैं बट आप उनको फेक समझ के कई बार रिजेक्ट कर देते हो। तो कैजुअल कॉलर्स क्या रहेंगे, लैंग्वेज देखना आप लोग,
लैंग्वेज में ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स मेंटेनिंग अ वेटिंग लिस्ट एट रेप्यूटेड फर्म्स, कि एक फर्म ने क्या रहता है कि पूरे 3-4 लोग ऐसे ही कॉल करने के लिए रखे हुए थे कि जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो ये लोग कॉल कर करके उनके पास जॉब ऑफ़र करेंगे, ठीक है, जॉब ऑफ़र करते रहेंगे। बेनिफिट क्या है कि चीप रहता है, ऑफ कोर्स जो पूरी अगर न्यूज़पेपर में न्यूज़ देना, ये प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाना, उसके कंपेयर में तो ये चीप सोर्स रहेगा। सेव्स रिक्रूटमेंट कॉस्ट बट कैन डिस्टर्ब डेली रूटीन। अभी एम्प्लॉय को पूरा 2-4 लोग आप वहाँ पे ही रखोगे तो आपका थोड़ा डेली रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। थोड़ा रिवीजन है तो थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा अपने को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 6 पॉइंट, गेट हायरिंग, मतलब गेट के बाहर ही नोटिस करके रख देते कि भाई नोटिस प्लेस्ड ऑन अ फैक्ट्री बोर्ड। कोई भी फैक्ट्री में एक नोटिस बोर्ड तो रहता है, तो वहाँ पे ये लोग चिपका देंगे कि भाई इतनी ज़रूरत है एम्प्लॉय की। सिलेक्शन डन ऑन द स्पॉट, सिलेक्शन ऑन द स्पॉट हो जाएगा, यूजुअली फॉर कैजुअल और अनस्किल्ड जॉब, कि आप कह लो लेबर वर्क है तो उसके लिए वो लोग सिर्फ रख देते कि हाँ भाई ये इंसान की ज़रूरत है। आर्मी यूजेस भारतीय दफ्तर, ठीक है, ये एक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ था। नाउ 7th लास्ट पॉइंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिनको हम सरदार बोलते हैं या तो कुछ और लैंग्वेज में मुकद्दम, जो आप ठेकेदार शायद वही बोलते हैं उसको। तो हाँ, जिसके पास क्या रहता है कि वो एक हेड रहता है, उसके अंडर काम करते हैं कई सारे लेबर्स। तो आप लेबर्स को इंडिविजुअली कांटेक्ट नहीं करोगे, आप क्या करोगे कि उसका जो हेड है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कांटेक्ट करोगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एग्री करेगा तो वो सारे लेबर एक साथ आपके यहाँ पर काम करने को आ जाएंगे। सप्लाई वर्कर्स ऑन शॉर्ट नोटिस, अगर आपको चाहिए तो सारे लोग काम करने के लिए आ जाएंगे। आपको जो लेबर के साथ डील नहीं करना है, आपको किसके साथ डील करना है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ। नाउ उसका कौन क्या है, दिक्कत क्या है कि इफ कॉन्ट्रैक्टर लीव्स, आपका अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो सारा जो वर्कफोर्स है, जो सारे उसके अंडर काम कर रहे थे, वो सारे भी आपको गुड बाय टाटा सी यू कल आएंगे वैसा बोल के चले जाएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज, एंटायर वर्कफोर्स विल लीव विद देम। नाउ अभी आते हैं मेरिट डीमेरिट्स के ऊपर। परफेक्ट, आराम से 15 मिनट में कवर हो जाएगा। उसका मेरिट क्या है कि पहला, प्रोवाइड्स अ वाइड चॉइस विद डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन। आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग बेस्ट इंसान चूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, इन्फ्यूज़ न्यू ब्लड। सेम है ना भाई कि अगर मैं इंटरनली ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ तो क्या होगा कि भाई कोई नया इंसान मेरे कंपनी में नहीं आ पाएगा। इसमें क्या होता है कि आप बाहर के लोग को बुलाओगे तो चांसेस है कि आपको न्यू स्किल वाले न्यू ब्लड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो चांसेस है कंपनी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स, मतलब अंदर अंदर ही थोड़ी कंपटीशन हो जाएगी। जो पुराने कैंडिडेट्स थे वर्सेस थोड़ा नए कैंडिडेट्स इंटरनली कॉम्पीट करेंगे। इंटरनली कॉम्पीट करेंगे तो क्या होगा कि बेटर आउटपुट मिलेगा। अगर बेटर आउटपुट मिलता है तो क्या होगा कि भाई आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, सिंपल एज दैट। लास्ट पॉइंट, नेसेसरी फॉर न्यू एंटरप्राइजेज। सर बहुत सिंपल पॉइंट, अभी मेरी कंपनी ही मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आज ही मेरी कंपनी का मैंने न्यू बॉर्न कंपनी मेरी आज मुबारक हो आपके यहाँ पर कंपनी हुई है वैसा करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सर मैं पुराने कैंडिडेट्स को कैसे लाऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई पास्ट रिकॉर्ड है ही नहीं ना कैंडिडेट्स में। तो क्या होगा कि भाई जिसके पास पास्ट एम्प्लॉय ही नहीं है अच्छे, तो वो ऑफकोर्स उन लोगों को तो यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट। अभी आ जाते हैं डीमेरिट्स, उसके कॉन्स के ऊपर। पहला, फ्रस्ट्रेट्स द एग्जिस्टिंग स्टाफ, मतलब कि ये तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जेलसी फैक्टर। इन सिंपल वर्ड्स, आप एग्जाम में मत लिखना जेलसी, क्या है कि फ्रस्ट्रेट्स एग्जिस्टिंग स्टाफ, ब्लॉक्स देयर प्रमोशन चांसेस। जो एग्जिस्टिंग थे, कोई नया अच्छा बंदा आ जाएगा, कोई अच्छा आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंसान आ जाएगा, तो जो पुराने लोग थे उन लोगों का जो प्रमोशन के चांसेस है वो ब्लॉक हो जाते हैं, है ना, कि उनके उनके पेट में एसिडिटी आए, हाय हाय नहीं मज़ा आ रहा, वैसा चीज़ें हो जाती है। नाउ सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स भाई अगर एक्सटर्नल सोर्सेज करना है तो मुझे एडवर्टीजमेंट देनी है, फिर कैंडिडेट्स आएंगे, उसके इंटरव्यू लेंगे, तो बहुत टाइम चला जाता है। थर्ड, एक्सपेंसिव। सेम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना, फिर उनको कांटेक्ट करना, फिर उनके लिए कॉलर्स बिठाना, तो वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है। एंड अनसर्टेन, मतलब नो गारंटी एक्सटर्नल कैंडिडेट विल एडजस्ट और स्टे। अभी क्या है कि भाई इंटरनल सोर्सेज से करते हो तो ये तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि भाई हाँ ये एम्प्लॉय को सारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें मालूम है, तो ये यहाँ पर टिकेगा, ये यहाँ पर रहेगा। बट
एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको डिसाइड नहीं कर पाओगे, हाँ भाई, कि आज मैं इसको अगर जॉब पे रख रहा हूँ तो ये कितने टाइम तक रहेगा, ये मेरी कंपनी के रूल्स, कंपनी के एनवायरनमेंट में सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से मेरिट्स और डिमेरिट्स अपने ख़त्म होते हैं। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 50 मिनट्स दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब